तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, मेरी वजह से बहुत अजियत सही है ना तुमने। खो ना सके। दबाओ ट्रिगर। सोच क्या रही हो? दबाओ ट्रिगर। तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम, क्या मैं करूं हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। आप जितना चाहे जुल्म कर लें, जितना चाहे डरा लें, मैं आपको जीत के रहूंगी। मैं लंच पे जा रही थी, सोचा तुम्हें साथ ले चलो। बहुत वक्त हुआ हमने साथ लंच ही नहीं किया। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लंच करने में इंटरेस्टेड नहीं हो या मेरे साथ करने में इंटरेस्टेड नहीं हो? बहुत। मैंने क्या किया ऐसा जो तुम मुझे ऐसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया तुमने? सवाल खुद से पूछो ना। सालार, क्या दोस्ती को मोहब्बत में कन्वर्ट करने की कोशिश करना इतनी बड़ी गलती है? अलीना, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मोहब्बत का नाम कोई लेता है ना मेरे सामने, तो वो शख्स मेरे लिए बेएतबार हो जाता है। और अगर ऐसा है तो सारा के होने की क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास? तुम्हारा मैटर ही नहीं है। मेरा मसला है, क्योंकि आंटी ने कहा था कि जब तुम सोफे के दुख से निकलोगे तो तुम्हारी जिंदगी में मैं आऊंगी। मामा ने कहा था ना। मैंने कहा था ऐसा कुछ? नहीं कहा था, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता था। गलत लगता था। ये जिंदगी में सारा हो या सोफिया हो, ये मेरा पर्सनल मैटर हो, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही मामा की, तो उन्होंने जो तुमसे कहा है ये गिला भी तो उन्हीं से जाके है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं नहीं मानती इस बात को। अलीना, तुम कोई 1000 दफा भी मर के वापस जिंदा हो के आ जाओगे ना मेरी जिंदगी में, तब भी मुझे हासिल नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कर लो इस बात को। तुमने ना अभी तक सिर्फ मेरा प्यार देखा है, अब तुम ना मेरा गुस्सा और मेरा पैशन देखना। ये बात तो तुम भूल जाओगे, तुम मेरे नहीं होगे, क्योंकि ऐसा तो मैं करके रहूंगी। अगर तुम जिंदी हो तो मैं भी जिंदी हूं। या अल्लाह, कैसी आजमाइश है मेरे अपने पराये हो गए। मेरा दुख, मेरी कुर्बानी सब रायका चली गई। मुझे किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हर शख्स अपनी ज़िंदगी
अपनी खुशियों का सबसे बड़ा मुजरिम मुझे ही समझने लगा है। कोई मेरे दुख, मेरे नुकसान को समझ ही नहीं सकता। मेरा भी तो दिल चाहता है कि मैं किसी के कंधे से अपना सर लगा के रहूं, लेकिन कोई नहीं है मेरा। मीलों मील तन्हाई नंगे पैर चल रही है, और मोहब्बत जहरीला कांटा बनकर मेरे पाँव भी जख्मी कर रही है। मुझे डर है तन्हाई भी कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाए। तुम्हें पता है मैं ये ब्रेसलेट पहनने का हर वक्त तुम्हें क्यों कहता हूँ? ताकि आपका गुस्सा ठंडा ना हो, आपको अपनी जिद और जीत याद रहे। ऐसा ही, लेकिन एक और वजह भी है। अम्मी के कहने के बावजूद उस कमरे की दूध तक ही क्यों पहनाता हूँ तुम्हें मैं? यहाँ अजान याद आता रहे तुम्हें, तुम्हारे दिल के अंदर एक खालिश ही रहे हमेशा। मेरे दिल की खालिश से आपको क्या मिलेगा? सोफिया के दर्द से रिलीफ। तुम्हारी टूटी फूटी मोहब्बत है ना, नहीं चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे बीच में जो ये बारीक सी दीवार है ना, ये हमेशा रहे। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग शादी करते हैं ना उन्हें मोहब्बत भी करनी हो। हम कौन सा कंपेनियन है? ऐसा ना कहे। फिर कैसे बोलूं? कैसे बोल दिया ना, कंपेनियन नहीं है हम। जी आंटी, बस मैं 10 मिनट में आई। आप फिक्र ना करें, शॉपिंग भी हो जाएगी और हाई टी की तैयारी। जी बस आई। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। भाभी, इसमें चूड़ियां और रस्म का दुपट्टा तो है ही नहीं। ओह, तो भूल ही गई। वो सुल्ताना ने कहा था कि वो भिजवाएंगी। पता नहीं आपको कोई याद भी है या नहीं। अब ऐसा ना हो गया जैसे आपके ज़हन से निकल गया, वो भी भूली बैठी हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अच्छा चलो, मैं फ़ोन करके याद दिला देते हैं। ठीक है। भाई आप उदास है ना? किस्मत के फैसले बदले नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अगर उस दिन सालार रस्म में ना आता तो जिंदगी कितनी मुख्तलिफ होती। जी भाई, मैं भी यही कह रही थी कि किस्मत के फैसलों को तो मानना ही पड़ता है। आफिया, क्या हो गया है तुम्हें? किसी के जख्मों को कुरेदने की क्या जरूरत है? आफिया की कोई गलती नहीं है, मैंने ही बात शुरू की थी। मिस कर रहा था मैं सारा को। कुछ भी है, लेकिन जो कुछ हमारी जिंदगियों में नहीं है
उसको भुला देना ही बेहतर है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि आप दुख ना करें किसी चीज का, आप दुख करें इस चीज का कि सुफियान और सना अगर ना आए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वो सुल्ताना ख्वाहिश के बावजूद रस्म की तैयारी में शरीक नहीं हो रही, इसका भी दुख कर सकते हैं आप। लेकिन बिला वजह सारा को याद करना, उसका जिक्र करना बनता नहीं है। इमरान, तुम्हें आता तो होगा दिल के कोने को सरसब्ज रखना और दूसरे कोने पर खिज़ां सहना। सादा सा इंसान हूं, परतें नहीं है मेरी। दुख तो है दुख मुझे बेटी के बदल जाने का। इजहार भी होता ही रहेगा। ये देखिए जरा, इसलिए मना करती हूँ कि इनके सामने सारा का जिक्र मत करो। तबीयत बिगड़ने लगती है इनकी। बस ठीक हूं मैं, ठीक हूं, कुछ नहीं है, ठीक हूं मैं। पता है मुझे आप कितने ठीक हैं। याद करते रहे उसे। अम्मी के जाना बहुत ज़रूरी है। अरे वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं, उसमें गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? तो मैं जानता हूँ, मेरा भी बहुत दिल है, अजान भाई है मेरा, और मैं तो सबसे आगे होना चाहता हूँ उसकी शादी में। मेरी ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा है इस वजह से। नहीं, भाई ने नहीं रोका, उनको तो पता भी नहीं है। चले मैं कुछ और बात करके ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी आ जाए। ठीक है सुफियान, तुमने फाइल सबमिट नहीं करवाई? क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? भाई, दोस्त की कॉल थी। सुफियान, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हैं? ये दोस्त है, ताईजान से बात कर रहे थे तुम? वो ज़रूरी काम कह रही थी मुझे। क्या ज़रूरी काम? अजान की रस्म है तो उस पर बुला रही थी कि वो अटेंड कर लूँगा, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि इसमें काम ज़्यादा है, आपसे इजाज़त। इजाज़त? क्या काम कितना बड़ा हुआ है? तुमने अभी तक फाइल्स क्यों नहीं भिजवाई? इनने मैं जा रहा हूँ अभी बाहर, और जब तक मैं वापस ना आऊँ हम कहीं नहीं जाना। और यार वो क्रिएटिव्स में जो भी वो है उसको एक फ़ाइल के साथ अटैच करके जो है अकाउंट्स में भी सबमिट करवा। क्यों बुलाए हो? ऐसे मत पूछो, मुझसे पूछो, मैंने बुलाया। आपको तो पता ही होगा क्या इशू चल रहा है। मम्मी, सारा ने बहुत बदतमीजी से बात की है सना से। सना सुफियान की बीवी है, उसका अपना एक रुतबा है। मुलाजमा कह के बुला रही है उसको। ऐसे तो बात नहीं करनी चाहिए ना। यहाँ पे आकर तो चूंटी के भी पर निकल आते हैं। आंटी, आप ज्यादती कर रही हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी। तुम मेरी क्या? मामा, आपको इस तरह तो नहीं बात करनी चाहिए ना। सालार, चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूं ना। बीबी, एक बात कान खोलकर सुन लो। यहाँ पे जो तुम खाती पीती हो ना, वो हमारी दीवी खैरात है। ये जो कपड़े पहनती हो वो हमने तुम्हें प्रोवाइड किए हैं, और जिस छत के नीचे रहती हो वो मेरी छत है।
और मेरे एक इशारे पर तुमसे वो छत छीनी जा सकती है। बेहतर यह है कि मेरी बहू को किसी कटहरे में खड़ा करने की आइंदा सोचना भी मत, समझी? चलो सारा, बेफजूल लोगों के साथ बैठकर अपना वक्त ज़ाया मत करो, चलो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है मुझे। भाई आपसे कहा भी था मैं मसला हो जाएगा। घर में ऐसी बातें होती रहती, परेशान नहीं। बाबा गुस्से में थी इसलिए बोल दिया, मैं संभाल लूंगा। कोई बात नहीं भाई, बड़ी हैं वो, कह सकती हैं। नहीं तो कह रही थी। हाँ लेकिन शायद उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। होते रहते उससे मसला है। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखे जा रहे हो? कुछ बताओ तो सही, डॉक्टर ने क्या कहा है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। आसान बताओ ना, क्या कहा है डॉक्टर ने भाई के लिए? कुछ खास नहीं, बस वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर इनका शूट कर गया था। 2-4 टेस्ट कहे हैं डॉक्टर ने, वो इंशाल्लाह कल करवा लेंगे। अरे भाई, जब डॉक्टर ने आज कहा है तो कल क्यों? आज ही करवाओ ना। क्या हो गया इमराना, तुम 8 बजे रस्म है, अगर वहां चले गए तो तमाम मामलात उलट पुलट हो जाएंगे। अरशद साहब, रस्म से ज्यादा आपकी सेहत जरूरी है। क्यों नहीं समझ रहे आप ये बात? बिल्कुल ठीक कहा है भाभी ने। भाई रस्म तो होती रहेगी, आप अस्पताल जाएं भाई। एक तो तुम दोनों खवातीन को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है? अरे कहा ना कि कल चले जाएंगे। अच्छा चलिए, गुस्सा मत करें, आपको डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया। नहीं ले रहा हूं, लेकिन तुम्हारी ये मुमानी और आफिया बात को रबड़ की तरह खींचे चले जा रही हैं। अच्छा चलिए, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। आप पर सुकून हो जाए, जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा। काश ऐसा हो जाता। अगर ऐसा हो जाता ना तो मेरी बेटी कम से कम खुश तो होती। आपकी बेटी बहुत खुश है मामू जान। तो फिर मेरे दिल को करार क्यों नहीं आता? मेरा दिल ये बात क्यों नहीं मान रहा? अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, रस्म के बाद आप मुमानी जान के साथ जाइएगा मिठाई लेकर, आपके दिल को खुद सुकून आ जाए। मामू जान, आपकी तबीयत वाकई ठीक है? क्योंकि अगर नहीं है तो हम पोस्टपोन कर लेते हैं रस्म, मुझे कोई मसला नहीं है। फिर वही फजूल बात, हम आज ही जाएंगे। ठीक। किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले इंसान नॉक ही कर लेता है, ये बेसिक मैनर्स होते हैं। क्या वक्त आ गया है ना, अब 3rd क्लास लोग मुझे बताएंगे कि बेसिक मैनर्स क्या होते हैं। मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन आपकी हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया। वैसे क्या हालत बना रखी है इस बंदे ने कमरे की? किस तरह की चीजें हैं ये कमरे में? ऐसी तो पसंद नहीं थी सालार की। खैर, पसंद की तो क्या ही बात करूं, जब तुम्हें ला सकता है इस कमरे में तो चीजों पे क्या सवाल करना है ना। मुझे तो सब कुछ ऐसा ही मिला था, लेकिन मैं सलार की पर्सनालिटी इश्यूज को लेकर थोड़ी कंफ्यूज जरूर थी, लेकिन आपसे मिलके मेरी उलझन दूर हो गई। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारी अक्कड़ है ना,
ऐसे निकालेगा सालार। शायद यही बात आपको काटती है ना। और वो जो भी हैं, जैसे भी हैं तो मेरे शोभा। एंड आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि मेरे शौहर पे तंज करिए। आप जा सकती हैं। भाभी, भाई की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। एक तो ये अजान ठीक से कुछ बता भी नहीं रहा है, ऊपर से वो भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। सच पूछे तो परेशानी इतनी ज्यादा है कि उनसे कुछ कह भी नहीं सकते ना। क्यों नहीं कह सकते भाई? है जब मोहब्बत करते हैं तो कह भी सकते हैं। ये तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना इतनी सुनाती कि तबीयत हरी हो जाती उनकी। एक वो बेटी है, बाप की जर्रा बराबर उसको परवाह नहीं है, और बाप है कि अंदर ही अंदर उसके गम में घुले जा रहे हैं। देखना आफिया, अगर उनको कुछ हुआ ना, इस सब की जिम्मेदारी ये सारा होगी। अल्लाह ना करे, ऐसे तो ना कहें भाभी, अल्लाह उन्हें सेहत तो तंदुरुस्ती दे। ममानी जान, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो बस डॉक्टर्स ने एहतियातन कुछ टेस्ट का कहा है ताकि ये पता चल जाए कि ब्लड प्रेशर बार बार क्यों शूट कर रहा है, बस। तुम सच कह रहे हो? भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? किसकी कॉल? ये लो, जूलर की कॉल आ रही है। मेरा दिमाग देखो बिल्कुल भूल गई। मैं भी तो आपको याद दिलाना भूल गई परेशानी में। क्या करूं? क्या भूल गए आप दोनों? क्या हो गया? क्या काम है? वो दरअसल भाभी के कंगन देकर आए थे भाई जूलर के पास सफाई के लिए, तो अब वो लेने जाने हैं। भाई तो जा नहीं सकते। तो मैं चला जाता हूँ, कौन सा मुश्किल काम। तुम्हें अभी तैयार भी होना है, वहां चल पड़े बस। 5 मिनट लगते हैं एक लड़के को तैयार होने के लिए। छोटा सा काम है, कर आता हूँ। मुझे बस आप लोकेशन और रसीद दे दें। अभी गया और अभी आया। पक्की बात? हाँ पक्की बात। हाँ कल आएगा। आज आओ मेरे साथ आओ। मानी, ये दुपट्टा आपने मंगवाया था ना, अम्मी को कॉल की थी। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। अब असल में ये अरशद की वालदा का दुपट्टा है। इसीलिए अम्मी को इतनी जल्दी थी ये पहुंचवाने की यहाँ पर। हाँ बेटा, अब इसके बगैर रस्म नहीं हो सकती थी ना। वैसे मैंने इतनी जल्दी भी नहीं कहा था उनसे। शाम को तुम लोग आते तो लेते आते साथ। ऐसी भी क्या जल्दी थी? फालतू में तुम्हारा चक्कर लग गया। क्या हुआ बेटा, चुप क्यों हो गए? मानी, हम आज रस्म में शिरकत नहीं कर सकेंगे। क्यों? इशरत ने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने नहीं मना किया। वो दरअसल चची जान के कुछ खास मेहमान आ रहे हैं आज, तो इसीलिए उन्होंने अम्मी को भी कहा कि आप तो जानती हैं चची जान अम्मी के बगैर कुछ करती नहीं है, इसलिए। खैर अच्छा, चल मैं चलता हूँ। ऑफिस से बगैर बताया है सालार भाई को, उन्हें पता चला तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा, थोड़ा बैठो तो सही, चाय वाय पी के जाना। इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं, ज़रूरत नहीं है उसकी, काम बहुत है ऑफिस में। तो अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं ज़रूर रस्म में शिरकत करूँगा, वरना सना तो आ ही रही है। ठीक है, इजाज़त। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आंटी, आपकी तबीयत ठीक है? ब्लड प्रेशर तो नहीं गिर रहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं कुछ खाने के लिए ला। सारा ये तुम्हारा काम नहीं है, सुल्ताना देख लेगी इन चीज़ों को। अच्छा, वो जो तुम सूट लेकर आई हो, मेक श्योर के वही पहनना। जी आंटी। सारा, अगर इसी लहजे में बात करूँगी तो हमेशा सुखी रहूंगी। आपकी तो हर बात मेरे सर आंखों पे है। गुड। आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर पर, तो बहुत अच्छे से तैयार होना। हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें किसी किस्म का भी कोई मौका मिलेगी वो तुम्हारे लिए कुछ बात करें। आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। ठीक है। मैं पप्पू से कहती हूँ वो सैंडविचेस तैयार करते हैं, कॉफ़ी, कुछ और चाहिए होगा तो आप आवाज़ दे दीजिएगा मुझे। ठीक है।
इतनी भी बुरी नहीं है ये लड़की। थोड़ी खुदसर और जिद्दी जरूर है, लेकिन मैं इसे हैंडल कर ही लूंगी। तो सुफियान आ जाओ। जी भाई, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ऑफिस से जाना नहीं, तुम चले गए, क्यों? भाई वो अम्मी ने कहा था कि दुपट्टा और चूड़ियाँ मुमानी के घर दे आऊँ, तो वो देने गया था बस। अच्छा, तो तुम खुद नहीं गए वहां पर? नहीं भाई, आपने कहा था जब तक मैं ना हूँ तो काम भी ज़्यादा है ऑफिस में, इस वजह से। तो सुफियान, तुम सस्पेंस इतना क्रिएट करते हो ना अपनी बातों में बिला वजह। मैंने तुम्हें ये कब कहा था कि इस तरह के फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस अटेंड मत किया करो? मैंने तो मना नहीं किया तुम्हें जाने से। भाई मैंने सोचा कि गलत सोचा ना तुमने। काम का लोड है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर की चीज़ों में तुम नहीं हाजिर हो सकते। तुम्हें जाना चाहिए, बल्कि सना को भी लेकर जाओ। मैं मॉम से बात कर लूँगा। नहीं भाई, शोके मैं से समझा लूँगा, कोई मसला नहीं। अब मैं कह रहा हूँ तो तुम आगे से इस तरह बात कर रहे हो। जाओ, फैमिली फंक्शन है, सना को लेकर जाओ, तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है। मैं मॉम से बात कर लूँ। थैंक यू भाई। नो सुफियान, क्या प्रॉब्लम है? देखो, सालार भाई ने खुद इजाज़त दी है हमें उसकी अजान की रस्म में जाने के लिए। तुम शादी का कोई भी ड्रेस इस्त्री करो और पहन लो। जिस दिन सालार भाई की परमिशन के बगैर हिम्मत करोगे ना कहीं ले जाने की, उस दिन जरूर चलूंगी। ऑफिस से ऑफ लेने के लिए परमिशन ज़रूरी होती है, और वैसे भी मैं उमानी जान को कहा हूँ कि तुम ज़रूर शिरकत करो। तुम वहाँ क्यों गए थे? वो अम्मी ने नानी माँ वाला दुपट्टा भिजवाया था रस्म के लिए, इस वजह से। सालार भाई को पता है ये बात? नहीं, उनको बगैर बताया गया था। क्या जाओ, क्या ना है? तुम्हें मैंने पहले भी कहा, उनसे डरता नहीं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इसी वजह से इजाज़त दी है उन्होंने। देखो, तुम्हें इजाजत मिली है ना, मगर मुझे तो नहीं मिली। किससे? सालार भाई की अम्मी इशरत आंटी से। उनकी आज कोई दावत है, मुझे पप्पू के साथ जाना है। नहीं गई तो हमेशा की तरह जलील करती रहेंगी। एक ऑप्शन है। क्या? अगर तुम भी इशरत आंटी से मेरे लिए इजाजत मांगो। हाँ, क्या हुआ? वही शादी का कोई जोड़ा निकाल के पहन लूंगी, क्या हो गया? चलते हैं ना, अम्मी से वादा भी करके आयो। चले चले सुफियान? नहीं ले रहे इजाजत? हाँ, प्लान कैंसिल। अब आराम आया? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें भी जाना था दावत में। मैं भी नहीं जाऊंगा। अलीना, ये मेरे सलार की बीवी है, सारा। इन्हें कौन नहीं जानता? बिल्कुल, मैं सलार की बीवी हूँ। उनकी शोहरत होगी, मैं उनके नाम से भी जानी जाऊंगी, और मुझे उनके नाम से जाने जाना बहुत अच्छा लगता है। बैठो। आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि रिफ्रेशमेंट कैसे सर्व की जाती है? गेस्ट से पूछा जाता है कि उसे क्या चाहिए, कुछ भी उठा के प्लेट में डाल रहे हो। ये ले, सर्व योरसेल्फ।
तुम दोनों तो बहनें नहीं हो? जी, मैं सालार भाई की बेगम सारा की बहन हूँ। अरे वाह, मैं बाहर ढूंढ रही थी, यहाँ पे तो घर पे ही बॉम्ब फटने को तैयार है। बस जरा सी छेड़खानी और सब उलट पुलट। अलीना लो ना ठीक से। जी आंटी मैं आपको कुछ डाल के दे दूं? नहीं, बैठो तुम। उदास नहीं हूँ, बस शक्ल ही ऐसी। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि क्या सोच रहे हो। तुम जानती हैं तो क्यों पूछती हैं, क्यों याद दिलाती हैं मुझे? अरे उसको निकाल दिया है ना अब जिंदगी से, तो भूल भी जाओ। मैंने उसे नहीं निकाला, उसने मुझे निकाला है, धक्के मार मार के। जो भी है, किस्मत के फैसले जो अल्लाह करता है ना बेटे, उसके माने भी होते हैं और वो देर पा भी होते हैं। मैं तो कहती हूँ आमना बहुत खुशकिस्मत है। कैसे? उसकी जिंदगी में तुम जो शामिल हो रहे हो। खुशकिस्मत ना होती तो तुम मिलते उसे। आमना बहुत बदकिस्मत है अम्मी, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनने जा रहा हूं, लेकिन उसका नहीं बन पाऊंगा। कोई जाके उस बेचारी को बताए कि क्या बला उसके ऊपर डाल रही है। है तो जो मुंह में आता है बस बोलते चले जाते हो। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, निकलना है हमने। तुम्हारे शौहर के हाथों में ना जादू है। अपनी बसात से जिस मोहरे को उठा के जहां रखता हूं ना, वहां से हटता नहीं है। जब चाहे जैसे चाहे जिसकी जिंदगी बदल दे, किसी की कहानी का पन्ना पलट जाऊं। ये तो सच है, जिंदगी तो आप वाकई बदल देते हैं। मानती हो ना मेरे टैलेंट? मेरी जिंदगी सबूत है इस टैलेंट का। ये जो तुम्हारे लहजे के अंदर जो महबूब फेम मोहब्बत है ना, वो देख के ना मुझे बड़ी, पूछोगे नहीं मिठाई क्यों लेकर आया हूं? बता दीजिए। आजान की शादी होने वाली है, उसकी रस्म की मिठाई। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह? क्या हो गया? दुखी नहीं हो रही तुम? तो क्यों होगा, मुझे खुशी है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। चीखे मारने का दिल नहीं कर रहा तुम्हारा? मैं खुश हूँ इस फैसले से। तो मेरा सारा प्लान गलत हो गया? दुख नहीं हो रहा तुम्हें ऐसे? तुमने कहा था ना तुम्हें मेरी खुशी अजीज है। जी, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। देखना चाहती हो ना, तो ये लो, कॉल करो, उसे कॉल करो और उससे बात करो। क्या बोल रहे? अंकल को बोले इसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। बात करो, मैं नंबर मिला के दे रहा हूँ।
जी समझ में ये नहीं आ रहा है, आखिर आमना के घर का एड्रेस और फोन नंबर सारा को मिला कैसे? मुझे ये बताओ कि सारा को कैसे पता चला? उसकी कॉल आई थी हमारे जाने से पहले, लेकिन वो सिर्फ दुआएं दे रही थी बस। जाहिद भाई का नंबर कैसे पता चला उसे? तुमने बताया था? मैंने नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये बताया था कि एक रिश्ता तय हुआ, और इसके अलावा उसने कुछ पूछा भी नहीं, अच्छे से बात की और फोन बंद कर दिया। तुम्हें पता है ना सारा ने तुम्हारा रिश्ता खराब किया। सवाल ये पैदा होता है कि जाहिद भाई का नंबर उसके पास कैसे आया? अरे मैं बता रहा हूँ कि मैंने नंबर नहीं दिया। अगर कुछ बताया भी है तो सिर्फ ये कि अम्मी की दोस्त की बेटी का रिश्ता है, जो कि वो शकीला जी लेकर आई थी, बस। पागल हो तुम, ये इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत थी उसे? वो सारा है मोमानी जान, वो आज भी कुछ पूछेगी तो मैं बताऊंगा। भले हमारा रिश्ता बदला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे बातें छुपाना शुरू कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने दिया? अरे मैं कह तो रहा हूं मैंने नंबर नहीं दिया।